कॉन्फ्रेंस में आए हुए प्रेस बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है जो पिछले कई दिनों से यहाँ एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो चल रही है उसी को लेकर, क्योंकि मूवमेंट कल की भी एक सामाजिक संगठन है और हम भी चुप नहीं रह सकते, क्योंकि ये डे वन से हम इसके खिलाफ थे कि गौ तस्करी, लैंड ग्रैबिंग, नशा तस्करी ये भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हो रही है। और मैं एक विनती करना चाहता हूं आपके मीडिया से माध्यम के कि जो लोग इस पर सियासत कर रहे हैं वो मेहरबानी करके इसमें धर्म पर काम ना करें। लैंड ग्रैबर इज लैंड ग्रैबर, वो चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी हो। लैंड ग्रैबिंग जो करता है, सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास करता, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई अच्छा होता है बिना सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेनिंग से होता, लेकिन यहाँ सरकारें बैंक बोर्ड की भूख और बैंक बोर्ड के कारण भाई ये सब खेल खेला जा रहा है। जल, जमीन और जंगल ये साझी विरासत होती है, किसी विशेष कमेटी या विशेष व्यक्ति का कोई इस पर अधिकार नहीं रहता। हम लोगों ने वहां देखा, ये जो मवाया वाले जंगल है वहां बीचों बीच में हम इस लगभग 6 महीने पहले भी, जहां हमारा बहुत आंदोलन जो पीक पर था, वहां रात के समय गौ तस्करी की जाती है। वहां ट्रक आते हैं और रात को वो वहां से भरे जाते हैं और कोई पता नहीं कौन लोग रह रहे हैं, कहां से आए हैं। मैं कहता हूं वो किसी भी धर्म के हो, चाहे हिंदू है तो हिंदू के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो मुस्लिम है तो मुस्लिम के खिलाफ, लेकिन बीच में इंटरवेन करते हैं वो गलत बात। उस पर जो नेतागण है, वोट बैंक की राजनीति वहां चले जाते हैं। वहां अगर कोई हिंदू है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक विधायक विक्रम रंधावा जी ने जो इशू को बाद में पकड़ा, उससे पहले हमने उठाया था, लेकिन जब उनके ऊपर भी टिप्पणी की जा रही है, उन्होंने भी लैंड ग्रैबिंग की है। अगर की है तो गवर्नमेंट उनकी है, सरकार बैठी है तो कार्रवाई करें उनके पर। हम किसी का पक्ष या विरोध नहीं करते, जो गलत है गलत है। ये पानी, जल स्रोत और जितने हैं ये सभी साझी विरासत रहती है, इस पर सबका अधिकार है। और जब कोई सरकार कोई वहां प्रोजेक्ट लगाने की बात करती है तो हर बार वहां अड़ंगा अड़ाया जाता है कि यहाँ जी जो उसका मैप करने वाले जाते हैं, नक्शा बनाने वाले जाते हैं, उसको बनाने नहीं दी जाती है, पथराव होता है, उनको भगा दिया जाता है। यहाँ कोई प्रोजेक्ट नहीं लगेगा, चाहे हमारी तभी आर्टिफिशियल लेक की एक्सपेंडिशन की बात हो, जहाँ बंडल लैंड की बात हमारे सिद्धड़े में कर रहे हैं बात हो रहे, वहां भी उनको लैंड प्रॉपर नहीं मिल रही है। क्या कारण है कि वहां कुछ लोग बैठ के, तो जो लोग जिनकी छत्र छाया में, जिनके संरक्षण में, जिनके आशीर्वाद से वहां बैठे, तो ये बुलडोजर अगर उनके ऊपर चल रहा है तो बुलडोजर उनके ऊपर भी चलना चाहिए जिनके कार्यकाल में ये काम हुआ है। आखिर क्यों ये चुप्पी रखी गई है? सिर्फ वोट बैंक, अपने आदमी को खुश करना, ऐसा नहीं चलेगा। और दूसरी बात, अभी नए मुद्दे पे आना चाहता हूं। कुछ संगठन हमारे कश्मीर में कहते हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए कश्मीर में, लेकिन जम्मू में दूध दही की दुकानों से ज्यादा शराब की दुकानें हैं, तो यहाँ क्यों नहीं बोलते? यहाँ पर क्यों उनका मौन धार लेते हैं? तो ये प्रश्न है उन लोगों से जो वहां बोल अलग चेहरा है और जम्मू में अलग चेहरा।